हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन राइटर है। ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में आप ये जानिए कि विद इन 48 आवर्स इसकी 5.3 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो सोल्ड हो गई। 5.3 मिलियन कॉपीज़ वर सोल्ड विद इन 48 आवर्स। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला इन द ईयर 1953। ज़्यादातर हेमिंगवे के हीरोज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हीरोज़ होते हैं, ऐसे हीरोज़ जो अनबीटेबल ऑड्स के सामने भी स्टैंड करते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ हर कोई हार जाता है, वहाँ पे हेमिंगवे के हीरो जो हैं वो स्टैंड करते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी की सेटिंग है क्यूबन विलेज नियर हवाना। हवाना के पास में क्यूबा का एक छोटा सा विलेज है, क्यूबन विलेज नियर हवाना। इसमें इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टर्स हैं, सैंटियागो, मेनोलिन और मार्लिन। सैंटियागो तो ओल्ड मैन है जिसके ऊपर पूरा नॉवल है, जो कि हीरो है नॉवल का। मेनोलिन एक छोटा बच्चा है, यंग चाइल्ड, जो पहले सैंटियागो के साथ शिपिंग मतलब फिशिंग पे जाता था, मगर बाद में मेनोलिन के पेरेंट्स ने उसे सैंटियागो की बोट से हटा के किसी और बोट पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सबको ये लगता है कि सैंटियागो एक अनलकी पर्सन है और वो अच्छी फिशिंग नहीं कर सकता। और मार्लिन वो एक बड़ी सी फिश है जिसे सैंटियागो हुक करता है। तो नॉवल स्टार्ट करते हैं, समरी स्टार्ट करते हैं। Santiago is an old Cuban fisherman working in Gulf Stream and has not caught a fish in 84 days. 84 डेज़ हो गए हैं, सैंटियागो ने एक भी फ़िश नहीं पकड़ी है। 84 डेज़ तक उसने एक भी फ़िश नहीं पकड़ी है और इसलिए वहाँ के लोग और सैंटियागो खुद भी अपने आप को सलाव कहने लगा है। सलाव मीन्स होता है वर्स दैन अनलकी। मतलब कोई पर्सन अनलकी है, उससे भी ज़्यादा अगर कोई अनलकी है तो टर्म दिया गया है उसको सलाव। ये टर्म आप याद रखिए जो नॉवल में यूज़ हुआ है। तो सैंटियागो को सब सलाव कहते हैं क्योंकि 84 डेज़ तक उसने कोई फ़िश नहीं पकड़ी है। सैंटियागो का कुछ फिज़िकल लुक और उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं। फिज़िकल लुक है स्किन साइंस ऑफ एज। उसकी स्किन जो है उस पर एज के साइंस हैं। स्कार्स दैट स्पीक ऑफ स्ट्रगल्स विद स्ट्रॉन्ग फिशेस। और उसकी स्किन पे कई सारे निशान भी हैं जिससे पता चलता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फिशेस से लड़ाई लड़ी है। बट स्टिल हिज आईज आर यंग, होपफुल एंड अनडिफीटेड। ये एक ओल्ड मैन है, 84 डेज़ तक इसने कोई फ़िश नहीं पकड़ी। ये एक अनलकी पर्सन है। इसकी स्किन पे एजिंग के साइन हैं, बहुत सारे स्कार्स भी हैं, मगर फिर भी इसकी आईज़ यंग है, होपफुल है और अनडिफीटेड है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। सैंटियागो इज़ लोनली एंड अलोन। वो बिल्कुल अकेला है। ही स्लीप्स ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर्स ऑन टॉप ऑफ अ बेड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का बेड है, उसके ऊपर पुराने न्यूज़पेपर्स बिछा के सैंटियागो उसके ऊपर सोता है। ही हैज़ नो फूड। मील्स आर प्रोवाइडेड बाय मेनोलिन फ्रॉम द लोकल कैफ़े। अब सैंटियागो बिल्कुल अकेला है और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये जो मेनोलिन है वो वहाँ के लोकल कैफ़े से इसे खाना ला के देता है। उस लोकल कैफ़े का जो ओनर है उसका नाम है मार्टिन, और ये मेनोलिन को फ्री फूड देता है सैंटियागो के लिए। ओके, क्योंकि मतलब इसका मतलब मार्टिन एक बहुत अच्छा आदमी है जो फ्री फूड दे रहा है सैंटियागो के लिए। अब मेनोलिन क्या है? मेनोलिन पहले सैंटियागो के साथ फिशिंग सीखता था, मगर क्योंकि 84 डेज़ तक उसने कुछ फ़िश पकड़ी नहीं और सब उसे सलाव समझते हैं, तो मेनोलिन के पेरेंट्स ने उसे दूसरी फ़िशिंग बोट के साथ शिफ्ट कर दिया। मगर अभी भी मेनोलिन जो है वो सैंटियागो की बहुत केयर करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसे बहुत पसंद करता है, और आज भी वो सैंटियागो के छोटे मोटे काम कर दिया करता है, जैसे उसकी बोट को जो है समुद्र में उतारना या दोबारा से शोर पे लेके आना या उसके लिए खाना ले जाना। तो ये छोटे मोटे काम मेनोलिन आज भी सैंटियागो के लिए करता है। सैंटियागो का हीरो है जॉय डिमैगियो। मतलब सैंटियागो जॉय डिमैगियो को अपना हीरो मानता है। जॉय डिमैगियो एक बेसबॉल प्लेयर है हु डिफीट्स द ऑड टाइम्स एंड अगेन लीडिंग द टीम द न्यूयॉर्क यांकीज़। जॉय डिमैगियो एक बेसबॉल प्लेयर है जिसने अपनी करियर में कई सारे बुरा वक्त देखा है, मगर आज वो अपनी टीम को लीड कर रहा है। अपनी टीम का लीडर है, उसकी टीम का नाम है द न्यूयॉर्क यांकीज़। तो द न्यूयॉर्क यांकीज़ एक बेसबॉल
टीम है जिसका लीडर है जॉय डिमैगियो। जॉय डिमैगियो ने कई सारी और सिचुएशंस फेस करी है और आज वो लीडर है, तो इसे सैंटियागो अपना हीरो मानता है कि हर सिचुएशन को फेस करके भी हम जीत सकते हैं। ड्रीम्स, सैंटियागो के ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंटियागो हमेशा जो है ना, हिज यूथ इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो उसके जवानी के दिन थे उनके बारे में हमेशा वो सपना देखता है, और वो सपना देखता है अबाउट द लायंस फ्रॉकलिंग ऑन द वाइट सैंडी बीचेस। वाइट सैंडी बीच पे उसको लायंस दिखते हैं अपने सपने में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सैंटियागो अपने ड्रीम्स में देखता है। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। 85th डे पे सैंटियागो जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर फिशिंग एंड ही सेट्स आउट फार एट सी। ही टेक्स हिज स्किफ आउट फादर देन यूजुअल, जितना यूजुअली वो जाता है उससे भी दूर अपनी स्किफ को ले जाता है। स्किफ मतलब उसकी जो छोटी सी बोट है। एंड सेट द लाइन्स टू फिश, और वहाँ पे वो अपने सारे जो जाल हैं वो बिछा देता है मछली पकड़ने के लिए। उस टाइम पे ही टॉक्स टू हिमसेल्फ अलाउड, वो अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, बिल्कुल अकेला है वो समुद्र में। ही म्यूजेस द ब्यूटी ऑफ एग्वामाला जेली फिश दैट कैन बी डेडली एंड टर्टल्स हु ईट जेली फिश। तो इस टाइम पे जब वो इतना दूर निकल गया है समुद्र में, सारी उसने लाइंस अपनी सेट कर दी है, उस टाइम पे वो किसके बारे में सोच रहा है? वो एक जेलीफिश के बारे में सोच रहा है। स्पीशीज़ है एग्वामाला, एग्वामाला जेलीफिश के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि ये जेलीफिश बहुत ज़्यादा डेडली होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बट टर्टल्स इसे खा लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग, ठीक है, ये इतनी डेडली है बट टर्टल्स इसे खा लेते हैं। जो नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी, यहाँ पे सैंटियागो के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अराउंड नून, दोपहर के समय, ही हुक्ड अ मार्लिन, एक मार्लिन को वो पकड़ लेता है। मार्लिन एक बहुत बड़ी मछली, उसको वो पकड़ लेता है। मगर वो मार्लिन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करती है, उछल कूद नहीं करती है और बिल्कुल काम रहती है सी में। अब क्योंकि वो उसकी लाइन में फंसी है, तो वो जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है, तो बोट से बहुत दूर है मार्लिन, फंस तो गई है मगर बोट से दूर है। तो वो मार्लिन जो है वो बोट को अपने साथ और दूर समुद्र में लेती हुई जा रही है। फॉर 2 days and nights सैंटियागो एंड द मार्लिन रिमेन ऑन द ओपन सी। 2 दिन और 2 रातों के लिए सैंटियागो और मार्लिन दोनों उस खुले समुद्र में अकेले थे। अब इन 2 दिन और 2 रातों में क्या क्या हुआ? ओके, फर्स्ट ही स्ट्रैप्ड द लाइन अराउंड हिज बैक। सैंटियागो ने उस लाइन को अपने हाथ से पकड़ रखा था, बट क्योंकि मार्लिन इतनी बड़ी थी तो उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए वो उस लाइन को अपने बैक पे बांध लेता है। सेकेंड, द फिश बिहेव्ड वेरी डिफरेंटली। ये जो मार्लिन है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव कर रही है, क्योंकि जनरली अगर कोई मछली पकड़ी जाती है तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, उछल कूद करती है, मगर ये जो मार्लिन है ये बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। इस मार्लिन को देख के सैंटियागो रिमेंबर्स अ फीमेल मार्लिन विच ही वंस हुक्ड। एक और फीमेल मार्लिन जो पहले कभी उसने हुक की थी उसके बारे में सोचता है, और वो कंपेयर करने लगता है कि उस मार्लिन के साथ एक मेल मार्लिन भी था। ओके, और जब सैंटियागो ने उस फीमेल मार्लिन को हुक किया था तब वो मेल मार्लिन आसपास ही घूम रहा था और कोशिश कर रहा था कि कैसे वो फीमेल मार्लिन को छुड़ाए, यानी उस फीमेल मार्लिन के पास एक कंपेनियन है। यहाँ पे सैंटियागो कंपेयर करता है अपने आप को इस मार्लिन के साथ कि इस टाइम पे मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ इस समुद्र में, और ये मार्लिन भी बिल्कुल अकेली है, इसके साथ कोई कंपेनियन नहीं है। तो हम दोनों की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम है, जबकि जो पहले मार्लिन मैंने हुक की थी उसके साथ एक कंपेनियन था। अ वॉबलर लैंड्स ऑन हिज बोट। इसी टाइम पे एक वॉबलर जो है उसकी बोट पे आके बैठता है। वॉबलर एक बहुत छोटा सा सिंगिंग बर्ड होता है, वो उसकी बोट पे आके बैठता है। तो सैंटियागो ऐसे सोचने लगता है कि क्या ये वॉबलर की फर्स्ट फ्लाइट है, पहली बार ये ऐसे बोट पे आके बैठा है, या ये फ्लाइट इसकी अधूरी। Suddenly the fish lurches forward and the line cuts deeply into Santiago's hand. एकदम से क्या होता है कि फिश जो है ना आगे की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाती है, और इस वजह से जो लाइन सैंटियागो ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी उसके हाथ में एक बड़ा सारा कट लग जाता है। इस टाइम पे सैंटियागो जो है वो एडमायर करता है और पिटी करता है मार्लिन को। एडमायर करता है उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के लिए, और पिटी फील करता है उसकी होपलेस सिचुएशन के लिए। तो सैंटियागो मार्लिन को एडमायर भी करता है और उसके लिए पिटी फील भी करता है।
इस टाइम पे मार्लिन जो है एक उछाल भरती है और तब सैंटियागो को पता चलता है कि मार्लिन इज़ 2 फीट लॉन्गर देन हिज स्किफ। उसकी बोट से 2 फीट और ज़्यादा लंबी है मार्लिन। He compare himself to fish. It is nobler but less intelligent than men and vows to kill the fish. वो अपने आप को फिश से कंपेयर करता है। वो कहता है कि ये बहुत ही नोबल है मगर फिर भी आदमी से कम इंटेलिजेंट है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस फिश को मारूंगा। सेकेंड डे पे क्या थॉट्स होते हैं सैंटियागो के? सेकेंड डे पे सैंटियागो बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में सोचता है। एक तो वो सोचता है बेसबॉल मैच के बारे में। ओके, तो वो सोचता है कि आज जो है रिज़ल्ट आने वाला है मैच का और मैं शोर पे नहीं पहुंच पा रहा, बट मुझे पता है, मुझे डी मैगियो पे बहुत ट्रस्ट है और मुझे मालूम है कि द न्यूयॉर्क यांकीज़ जीत जाएंगे। दूसरा वो सोचता है एक आर्म रेसलिंग मैच के बारे में, एक रेसलिंग मैच के बारे में जो उसने फाइट किया था अपनी जवानी में। ओके, ये मैच जो है वो 24 आवर्स तक चला था और फाइनली 24 आवर्स के बाद सैंटियागो जीत गया था। और उसके बाद जब सेकेंड मैच हुआ वो मैच सैंटियागो बहुत आसानी से जीत गया और उसका रीज़न वो ये मानता है कि जो ओपोनेंट है उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, इसलिए मैं दूसरा मैच आराम से जीत गया। तो यहाँ पे सैंटियागो ये सोचता है कि अगर मुझे डटे रहना है जब तक ये मार्लिन हार नहीं मान जाती और जैसे ही इस मार्लिन का कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा मैं मार्लिन को मार दूंगा। सेकेंड डे पे क्या होता है, सैंटियागो एक डॉल्फिन को भी हुक कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी लाइंस है, एक लाइन पे मार्लिन हुक हुई हुई है तो दूसरी लाइन पे वो एक डॉल्फिन को भी हुक करता है, उसको बोट में लेता है और सोचता है कि आज मैं इसको खाऊंगा। बट उसी टाइम पे वो मार्लिन के बारे में भी सोचता है कि मेरे पास खाने के लिए खाना है मगर मार्लिन भूखी है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सैंटियागो फॉल्स अस्लीप ऑन द सेकेंड नाइट एंड ड्रीम्स। दूसरी रात पे सैंटियागो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो सो जाता है और वो 2 चीज़ों के सपने देखता है। एक तो वो सपने देखता है ऑब्वियसली लायंस ऑन द बीच और दूसरा वो सपने देखता है स्कूल ऑफ पोर्पोइसेस ऑफ हिज विलेज। उसकी विलेज में पोर्पोइसेस क्या एक स्कूल है। पोर्पोइसेस मतलब फ़िश की एक स्पीशीज़ है, उसका स्कूल है, उनको ट्रेन करने का स्कूल है, तो उसके बारे में वो सोचता है। और लायंस ऑन द बीच। On the third day, when the sun rises, the marlin begins to circle the skiff. थर्ड डे पे अर्ली मॉर्निंग में जो मार्लिन है ना वो स्किफ बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है और जैसे जैसे वो गोल गोल घूमती है वो बोट के नज़दीक आती जाती है और जब वो बोट के एकदम नज़दीक आ जाती है तो सैंटियागो अपने हारपून से उसको मार देता है। हारपून क्या होता है, एक भाला जैसे होता है जो आगे से तीखा होता है और पीछे से एक लकड़ी होती है, उससे वो मार्लिन को मार देता है। मार्लिन को मारने के बाद वो रोता भी है क्योंकि उसे ऐसा लगता है एज इफ ही हैज़ किल्ड अ ब्रदर, उसने एक भाई को मारा है क्योंकि उस समुद्र में वो बिल्कुल अकेला था, उसका साथी सिर्फ मार्लिन थी और उसको उसने मार दिया तो उसे लगता है कि उसने अपने भाई को मार दिया है। बट एट द सेम टाइम उसको बहुत प्राउड भी फील होता है और वो क्योंकि उसने ओवरकम किया है पेन, हंगर, एग्जॉशन और इंजरी, इन चारों चीज़ों को ओवरकम कर लिया है, इसलिए वो बहुत प्राउड भी फील करता है और थोड़ा उदास भी होता है। यहाँ पे उसके दिमाग में थॉट आता है हु इज़ टोइंग हुम, हु इज़ टोइंग हुम, कौन किसको ले जा रहा है, मार्लिन उसे ले जा रही है या वो मार्लिन को ले जा रहा है। बाद में वो ही आंसर देता है कि नहीं, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, एक शार्क अटैक करती है क्योंकि मार्लिन को हार्पून से मारा होता है तो उसका ब्लड निकला होता है, उसके ब्लड की स्मेल से एक शार्क अटैक करती है और सैंटियागो उस शार्क को अपने हार्पून से मार देता है। मगर इस बीच वो शार्क जो है 40 पाउंड्स जो है मार्लिन का खा जाती है, 40 पाउंड्स जितना मीट जो है मार्लिन का खा जाती है। 40 पाउंड्स ऑफ मार्लिन इज गॉन। यहाँ पे सैंटियागो डिक्लेयर करता है नॉट होपिंग इज़ अ सिन, कि होप नहीं करना, उम्मीद नहीं रखना एक सिन है, एक गुनाह है। वो यहाँ पे सोचता है कि क्या उसने मार्लिन को मार के कोई सिन कमिट किया है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने मार्लिन को ना पैसे के लिए मारा है ना खाने के लिए मारा है, मैंने मार्लिन को प्राइड के लिए मारा है जो ज़्यादातर फिशरमैन करते हैं, इसलिए ये कोई सिन नहीं है। और इस शार्क को मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है, अपने आप को बचाने के लिए मारा है, इसलिए ये भी कोई सिन नहीं है, तो मैंने कोई सिन कमिट नहीं किया। यहाँ पे वो लाइन कहता है एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग। अब इस शार्क के बाद 2 शार्क्स और अटैक करती है, तो अब
जब उसने पहले वाली शार्क को हार्पून से मारा था तो उस शार्क के साथ साथ उसका हार्पून भी चला गया था। तो उसने क्या किया था कि जो चप्पू होता है बोट चलाने का चप्पू, उसके आगे एक चाकू लगाया था और एक टेम्पररी हार्पून बनाया था। तो ये जब दो शार्क्स अटैक करती हैं तो फर्स्ट शार्क को वो उस ओर से मारता है और सेकेंड शार्क से वो लड़ाई करता है अपनी मुट्ठी से। उसको वो मार नहीं पाता बट भगा देता है। मगर ये दोनों शार्क मिलके और मार्लिन का मीट खा लेती हैं और अब सिर्फ 1/4 मार्लिन ही बची है। 1/4 ऑफ मार्लिन इज गॉन 1/4 मार्लिन जो है वो चली गई है। अब सिर्फ 3/4 मार्लिन ही उसके पास बची है। उसके बाद एक थर्ड शार्क आती है। थर्ड शार्क को वो अपने दूसरे चक्कू से फाइट करता है। तो अब जब वो दूसरे चक्कू से उस थर्ड शार्क को मारता है तो शार्क भी मर जाती है मगर वो चक्कू भी चला जाता है। तो अब सैंटियागो के पास कोई भी वेपन नहीं है। ही लॉसेस ऑल हिज वेपन्स। ठीक है। सनसेट में और शार्क्स आती है जिनको वो फाइट करता है विथ टिलर एंड शॉर्ट क्लब। टिलर बोट के मुंह पे एक हॉरिजॉन्टल लकड़ा लगा रहता है, उससे फाइट करता है क्योंकि उसके पास कोई वेपन तो है नहीं। और शॉर्ट क्लब भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है बोट का, उससे वो फाइट करता है। वो शार्क्स को मार नहीं पाता बट भगाता है। ओके। और मगर ये जब सारी शार्क्स आती है सनसेट तक, हाफ ऑफ मार्लिन इज गॉन। आधी मार्लिन जो है वो जा चुकी है। अब सिर्फ आधी मार्लिन ही बची है सैंटियागो के पास। मगर फिर भी उसको ये होप है कि ये आधी मार्लिन जो है ये सफिशिएंट है, मैं इसको बेच के एक हार्पून तो खरीद ही लूँगा। ही इज़ होपिंग टू सेल इनफ टू बाय अ हार्पून। अब आधी रात को क्या होता है, और शार्क्स अटैक करती हैं और सारी मार्लिन को खा जाती हैं। तो अब मार्लिन नहीं बची है। नन ऑफ मार्लिन इज लेफ्ट। बिल्कुल भी मार्लिन नहीं बची है, सिर्फ स्केलेटन बचा है। आधी रात को सारी शार्क्स आके पूरी मार्लिन को खा जाती हैं। सैंटियागो को बहुत ही डिफीटेड फील होता है। उसने इतनी मुश्किल से 85th डे पे एक मार्लिन को हुक किया था पर अब उसके पास बिल्कुल भी मार्लिन नहीं है। सैंटियागो फील्स डिफीटेड बट हैप्पी फॉर द स्पीड ऑफ द बोट विदाउट द एक्स्ट्रा वेट। इतना डिफीटेड फील करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, हैप्पी होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अच्छा है अब मुझे किनारे जाने के लिए मैं अच्छी स्पीड में फास्टली जो है ना किनारे जा पाऊँगा क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं ढोना पड़ेगा। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के हीरोज़ हैं जो इतने डिफीटेड होने के बाद भी होप नहीं खोते हैं और कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ लेते हैं। वो शोर पहुंचता है। ही रीचेज द शोर विथ नथिंग। कुछ भी नहीं होता उसके पास, सिर्फ मार्लिन का स्केलेटन होता है जिसे वो अपनी बोट से बांध देता है और अपने शैक में जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेनोलिन आता है। वो सोते हुए सैंटियागो को देखता है, उसके हाथ की चोटों को देखता है और रोने लगता है। वो बहुत उदास हो जाता है कि सैंटियागो को इतनी चोटें लगी हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कई सारे लोगों के रिएक्शंस आते हैं। जैसे लोकल फिशरमैन का रिएक्शन होता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी, उस स्केलेटन को देख के कि ये तो बहुत बड़ी फ़िश है, इतनी बड़ी फ़िश तो हमने कभी नहीं पकड़ी। टूरिस्ट सोचते हैं कि ये एक शार्क का स्केलेटन है। मेनोलिन का रिएक्शन ये होता है कि वो सैंटियागो को बोलता है कि अब चाहे उसके पेरेंट्स हाँ बोलें चाहे ना बोलें, वो तो सैंटियागो के साथ ही फिशिंग पे जाएगा। ओल्ड मैन का रिएक्शन क्या होता है? ओल्ड मैन मेनोलिन को बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ फिशिंग पे नहीं जा सकते, मैं अनलकी हूँ। तो मेनोलिन कहता है कि मैं अपना लक अपने साथ लेकर आऊँगा और मैं आपके साथ ही फिशिंग पे जाऊँगा। ये सुन के ओल्ड मैन जो है वो सो जाता है और वही अपने लायंस ऑन द बीच, लायंस के सपनों में खो जाता है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट समरी ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन नहीं है, बट हाँ यहाँ पे इसके थॉट्स और जो स्ट्रेंथ है, जो डिटर्मिनेशन है हीरो का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So this was Old Man and the Sea. For more such summaries, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.